लोक लाज एवं मर्यादा के बिना नहीं चल सकती। राजनाथ। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। झारखंड में शुरू हुई परिवर्तन यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह झारखंड में नया अध्याय लिखने का यात्रा है। उक्त बातें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वे गोसाईबाग मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आह्वान करने आया हूं कि प्रदेश के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है, इसके लिए राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन 24 वर्ष पूरा हुआ था। आज यह राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। भाजपा को जनता ने तीन बार मौका दिया, लेकिन जितना विकास के समय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। फिर भी हमारे मुख्यमंत्रियों ने बेहतर काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे तीनों मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई दाग नहीं लगा। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल जाने के बाद भी सीना तान के खड़ा है। उन्होंने कहा कि राजनीति लोक लाज और मर्यादा के बिना नहीं चल सकता। भारतीय की परंपरा भी यही कहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक आरोप पर अपनी प्राण प्रिय माता सीता का त्याग कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी एक बेबुनियाद आरोप पर सांसद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। समाज और देश को सन्मार्ग पर ले जाने का काम राजनीति का है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ठीक इसके विपरीत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार अन्याय कर रही है और अन्याय करने से अधिक गलत अन्याय सहना होता है। इस अन्याय के विरुद्ध आप लोगों को लड़ना होगा। भाजपा की सरकार बनती है तो राज्य का विकास काफ़ी तेज गति से होगा। झारखंड में झामुमो, राजद और कांग्रेस रूपी 3 स्पीड ब्रेकर हैं, इसे तोड़ने की जरूरी है। हम लोग आपका वोट सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मांगते आए हैं। भाजपा की सरकार बनती है तो विकास नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ विकास होगी। बांग्लादेशी घुसपैठिया और परिवारवाद पर वोट चोट। राजनीति ने इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों और परिवारवाद पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ के बेटियों से शादी कर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ के सीएम आंख मूंद कर बैठे हैं। भाजपा की सरकार बना दीजिए, फिर देखते हैं कि किसानों का किसने माँ का दूध पिया है, जो यहाँ की बेटियां से शादी करके जा सके। वहीं परिवारवाद पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद परिवारवाद की पार्टी है। ये जनता की नहीं बल्कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। ये राज्य देश का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर मलाई करो होता है। राहुल गांधी विदेशों में जमकर देश की करते हैं आलोचना। राजनाथ सिंह ने कहा कि विदेशों में जाकर अपनी देश की छवि खराब करने का काम राहुल गांधी करते हैं, अपने देश का आलोचना करते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। काफ़ी समय तक हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन विदेशों में जाकर अपने पीएम, देश या सरकार को आलोचना नहीं किए। राजनीति अलग है, लेकिन देश की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। दुनिया में देश भारत की बड़ी है साख। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में आज भारत की साख बड़ी है। जो विश्व कभी भारत की बात को सुनना नहीं चाहता था, आज भारत को हर देश गंभीरता से लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पीएम के एक फ़ोन के बाद यूक्रेन रूस ने युद्ध को 4.5 घंटे बंद कर भारतीय बच्चों को वहां से निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया। 2014 से पहले भारत जहां अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था, पीएम मोदी के 8.5 साल के कार्यकाल में वे 5वें स्थान पर आ गया है। 2027 तक भारत विश्व के टॉप 3 देशों में आ जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी बोले राजनाथ। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए काम कर रही है। इसे लेकर कैबिनेट से पारित भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। एक साथ चुनाव होने से पैसे और समय की काफ़ी बचत होगी। लोगों का भी समय काफ़ी बर्बाद होता है।
पीएम मोदी ने जनता के लिए कई ऐतिहासिक काम पीएम मोदी ने देश के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। महिलाओं को नृत्य क्रिया के लिए सबसे पहले जाकर जाना पड़ता था। पीएम मोदी ने इसे महसूस किया और सभी शौचालय योजना का लाभ लेकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। पीएम आवास योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को पक्का आवास दिया। झारखंड के कुछ लोगों को हेमंत सरकार के कारण आवास योजना का लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन वादा करता हूं कि भाजपा की सरकार बनते ही कोई भी व्यक्ति इस योजना से छूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस रफ्तार से पक्की सड़क का निर्माण हो रहा है उससे दुनिया में अचंभित है। हर गांव में पक्की सड़क है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री बंशीधर नगर में विराजमान श्री कृष्ण एवं राधा कृष्ण की जैसी अद्भुत प्रतिमा हमने आज तक नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अन्याय करने से भी बड़ा पाप अन्याय सहना है। जब झारखंड में अन्याय की अति हो चुकी है तो इस परिवर्तन यात्रा में आज आप इस अन्याय सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना आज तक पूरे देश में देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मंत्रियों के घरों में नोटों का पहाड़ मिल रहे हैं। यह सरकार राज्य को लूटने में लगी हुई है। यहाँ के खनिज संपदा लूटे जा रहे हैं। बाल्टी में बालू बिक रहा है। विदेशी घुसपैठिए झारखंड में घुसपैठ कर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस बेईमानी एवं निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट सेवा से ही सब कुछ चलायमान है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार परिवर्तन यात्रा के प्रचार प्रसार को बाधित करने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवा को बंद करने का काम की है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार चाहे जितने प्रयास एवं षड्यंत्र कर ले, लेकिन परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 वर्ष पूर्व झारखंड को ठगने का काम किया। चुनाव से पहले लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन 5 वर्ष बीत गए, एक भी वादे को पूरा नहीं कर सके। श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने पिता की कसम खाई थी कि मैं यहाँ के 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा और नौकरी नहीं दे सका तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। इन 5 वर्षों में न तो रोजगार मिला, नहीं बेरोजगारी भत्ता। सब्सिडी पर 10 लीटर पेट्रोल का वादा भी हुआ, हवाई रह गया। उन्होंने कहा कि अब सभी वादों एवं घोषणाओं का हिसाब मांगने का समय आ चुका है।